गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के वीडियो में बताए थे, हम आपको कैलकुलस शुरू हो चुका है और कैलकुलस में थ्योरिकल टोटल बता दिए हैं। आज उस थ्योरी पर आधारित हम देखेंगे 5.1 का जो ये क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको देखेंगे। तो हम वर्कआउट को छोड़ दिए हैं, एग्जाम्पल जो बना हुआ है उसको छोड़ दिए हैं और सिर्फ एक्सरसाइज का सवाल बना रहे हैं 5.1 का। तो आप वर्कआउट बनाइएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बन जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है 5.1 में जो fx दिया हुआ है, ये फलन दिया हुआ है 5x-3 और 3 बिंदु पर कह रहा चेक करने के लिए वो संतत कंटिन्यूअस है कि नहीं है। पहला है एक 0 पर, उसके बाद है एक -3 पर और तीसरा बिंदु है एक क्या कहते हैं 5 पर। तो किसी एक पर अगर हम बता देंगे तो बाकी 2 पर आप बना लीजिएगा। जैसे हम चेक किए हैं 0 पर, तो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x बराबर 0 पर f के संतत होने की जांच। x बराबर 0 पर f के संतत होने की जांच। तो किसी भी बिंदु पर कंटिन्यूअस फंक्शन की जब जांच करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं, तो उस बिंदु पर का वैल्यू निकालते हैं और लिमिट के साथ वैल्यू निकालते हैं। अगर दोनों सेम होता है तो कंटिन्यूअस होता है। तो 0 पर चेक करना था, तो यहाँ लिए f0। तो f0 x की जगह 0 देंगे तो 5 × 0 -3, ये हो गया 0 -3, अर्थात क्या हो गया -3। अब लिमिट के साथ, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का जो वैल्यू है वो है 5x-3, x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब पुट करना है x की जगह पर 0। तो 5 × 0 -3, तो 0 -3 इक्वल टू क्या हो गया -3। अब आप देख रहे हैं ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू क्या है f0, अर्थात दोनों का वैल्यू सेम है। जैसे ही ये सेम होगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा किस पर, 0 पर। इसी तरह से सिमिलरली आप -3 पर चेक कीजिएगा, तो लिखिएगा टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू -3। यहाँ लिखिएगा -3, 0 की जगह पर -3 दीजिएगा और फिर इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, दोनों वैल्यू सेम आएगा तो कंटिन्यूअस होगा। फिर 5 पर दिया है, तो आप लिखिएगा टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 5, अर्थात प्रत्येक 0 की जगह पर आपको 5 देना है और सॉल्व करना है। जो रिजल्ट आएगा सेम आएगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो 1 नंबर का वो आपसे बनेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन सेम है, जैसे 1 नंबर का है उसी तरह से 2 नंबर का है। जैसे fx दिया हुआ है 2x² - 1 और पॉइंट है x इक्वल टू 3, तो 3 पर आपको चेक करना है ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो इस 3 पर वैल्यू निकालेंगे, वही लिखे हैं टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ x बराबर 3 पर f के संतत फलन होने की जांच। तो उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे, तो f3 का मतलब x की जगह 3 देंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1, अर्थात 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 - 1 कितना हो जाएगा 70। अब लिमिट के साथ, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का जो वैल्यू है वो है 2x² - 1। फिर x की जगह पुट करना है 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर -1, तो 9 दूनी 18 - 1 बराबर क्या हो गया 17। दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए लिखें fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। देखिए कैलकुलस है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जब पॉइंट नहीं दिया हुआ रहता है तो वहाँ एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिएगा, स्वेच्छ बिंदु ले लीजिएगा। तो 3 नंबर में 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई 1-2 क्वेश्चन हम बना देंगे। देखिए 3 नंबर का कैसे बनता है अगला क्वेश्चन। देखिए अगला ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर में एक भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप अपने मन से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लीजिएगा, C A B जो लेना है ले लीजिएगा। अगर उस आर्बिट्रेरी पॉइंट पर हम दिखा देंगे कंटिन्यूअस, इसका मतलब सभी पॉइंट पर वो क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो 3 नंबर में एक भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे गिवन fx इक्वल टू x - 5, वैसे भी जानिए ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन। अगर पढ़ा है थ्योरम में जो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इसका मतलब ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो एकदम एक कंटिन्यूसली लगातार होगा, कहीं कलम का नोक ब्रेक नहीं होगा, तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो पॉइंट नहीं दिया हुआ था, एक पॉइंट ले लिए, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। मान लिए सी क्या है, एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अब जो पॉइंट लिए हैं उस पर चेक करेंगे। सो द टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू से, इसलिए x बराबर c पर संतत होने की जांच। तो संतत होने की जांच है, कंटिन्यूअस की जांच करना है, तो उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे f6।
तो एफ सी हो जाएगा, एक्स की जगह सी रखेंगे तो सी माइनस 5। अब लिमिट के साथ, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5। अब एक्स की जगह पुट करना है सी, तो ये हो जाएगा सी माइनस 5। दोनों वैल्यू सेम हो गया, इसलिए लिखे हैं सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर का मतलब यहाँ सी की जगह पर अगर आप 1 दीजिएगा उसको भी कंटिन्यूअस होगा, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, -1 -2 -3 कुछ भी दीजिएगा उस पर क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बी नंबर में जो दिया है 1/x - 5 है, उसको भी आप बना सकते हैं सी लेकर के, 1/c - 5 हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सी नंबर का जो क्वेश्चन दिया है, ये सी का क्वेश्चन और ए का क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए ऐसे दिया हुआ है x² - 25/x + 5, तो x + 5 है तो x का वैल्यू किसी भी परिस्थिति में -5 नहीं देना है, क्योंकि अगर यहाँ -5 दीजिएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी न्यूमरेटर में जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए कह रहा है x का वैल्यू किसी भी परिस्थिति में -5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -5 पर ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो fx क्या है, fx ये दिया हुआ था क्वेश्चन और 25 को लिख दिए हैं 5 का स्क्वायर, इसको फार्मूला पर लाने के लिए a² - b², a - b × a + b, तो ये होगा x - 5 × x। अब ये x + 5 और x + 5 कैंसिल होगा तो बचेगा x - 5। अब ये क्वेश्चन देखिए और ए नंबर का क्वेश्चन देखिए, दोनों सेम है। अब जैसे ए नंबर का सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको करेंगे, तो एक पॉइंट ले लीजिए, लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अब उसी पॉइंट पर चेक करना है, इसलिए लिखे हैं सो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी एफ सी, तो एफ सी हो जाएगा सी माइनस 5। फिर लिमिट के साथ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 5, तो एक्स की जगह पुट करेंगे तो सी तो क्या हो जाएगा सी माइनस 5, तो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, मतलब सभी वास्तविक संख्या पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसी का डी नंबर में दिया है मोड के रूप में है, तो कोई बात नहीं है, मोड के रूप में है तो मोड में ही छोड़ दीजिएगा, पॉइंट लीजिएगा सी, उस पर दिखाइएगा तो मोड में ही छोड़ दीजिएगा, वो आपसे बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर से, वो भी आसान है, देखिए कैसे बनेगा 4 नंबर। देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जैसे 3 नंबर का था, 2 नंबर का था, 1 नंबर था, उसी तरह से ये 4 नंबर का है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स पे पावर एन, और एन के बारे में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब हो गया धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक एक नेचुरल नंबर ही होता है। तो कह रहा है टेस्ट, मतलब इसी एन पर चेक करना है। एन पर चेक क्या करना है, दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए जो एफ एक्स बराबर एक्स पे पावर एन जो है वो एन पर क्या है, कंटिन्यूअस है। एन पर कंटिन्यूअस है तो उसका वैल्यू और लिमिट लगा के क्या जो वैल्यू निकालेंगे दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो लिखे हैं एफ एन, क्योंकि एन पर चेक करना है इसलिए एफ एन, तो एक्स की जगह एन देंगे तो एन पर पावर क्या हो जाएगा, एन। अब लिमिट के साथ लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स पर पावर एन, फिर पुटिंग करेंगे एक्स की जगह एन तो क्या हो जाएगा, एन पर पावर एन। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, जैसे ही सेम होगा तो इसका मतलब गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। यही कह रहा था, सिद्ध करने के लिए ये फलन जो है एन पर क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आपका जो है ना ये क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी का जरूर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर बनाइएगा। तो देखिए 5 नंबर में, एक 5 नंबर के क्वेश्चन में एक चीज सीखने को मिलेगा, डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु। संदेहात्मक बिंदु का मतलब होता है वह बिंदु जिसके लिए छोटा, बड़ा या बराबर का शर्त दिया हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग संदेहात्मक बिंदु। वह पॉइंट जिसके लिए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल का कंडीशन दिया हुआ रहता है सवाल में, उसको हम लोग बोलते हैं डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु। अब ये सवाल को देखिए 5 नंबर में एफ एक्स इस तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ है डाउटफुल पॉइंट, यहाँ 1 है, 3 पॉइंट पर कह रहा है चेक करने के लिए, एक कह रहा है 0 पर, 1 पर और 2 पर। क्वेश्चन में लिख दिया है क्या यह 0, 1 और 2 पर संतत फलन है, तो 0, 1 और 2 पर संतत फलन है तो इसको तो चेक करना ही है, लेकिन इसमें खोज लीजिए जो 0, 1 और 2 ढेर सारा भी बिंदु दे सकता है, तो इसमें डाउटफुल पॉइंट आखिर कौन है। तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ 0 और 2 नहीं है, केवल 1 है। 1 इसलिए है कि 1
से बड़ा के लिए वैल्यू दिया हुआ है, 1 के बराबर और छोटा के लिए दिया हुआ है। तो बोले हैं डॉटफुल पॉइंट का मतलब वैसा पॉइंट जिसके लिए छोटा, बराबर या बड़ा का शर्त दिया हुआ रहता है उसको डॉटफुल पॉइंट बोलते हैं। तो किसी भी सवाल में जो डॉटफुल पॉइंट होगा उसी पर चेक करना है कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। डॉटफुल पॉइंट के अतिरिक्त सभी पॉइंट पर ये क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। जैसे यहाँ 1 डॉटफुल पॉइंट है तो 1 पर कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस ये कहना मुश्किल है, चेक करेंगे। लेकिन ये फाइनल है, 0 पर कंटिन्यूअस होगा, 2 पर कंटिन्यूअस होगा, 3 पर भी कंटिन्यूअस होगा, अर्थात 1 के अतिरिक्त कोई भी पॉइंट दीजिएगा तो वो कंटिन्यूअस होगा। अब कहिएगा कैसे कंटिन्यूअस होगा, वो चेक करेंगे अभी इसी सवाल में। 0 पर और 2 पर देखिएगा कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ 1 डाउटफुल पॉइंट है, लिखे हैं here only 1 डाउटफुल पॉइंट x इक्वल टू 1। डाउटफुल पॉइंट का मतलब छोटा, बड़ा या बराबर का शर्त होना चाहिए। अब 1 डाउटफुल पॉइंट है इसलिए लिखे हैं टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 1। तो ये देख रहे हैं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो एक लकीर देख रहे हैं, ये अगर खींचना सीख जाइएगा तो हाफ सवाल सॉल्व हो जाता है। अब x इक्वल टू 1 है, इधर 1 से छोटा के लिए होता है और इधर 1 से बड़ा के लिए होता है, ये बात जानते हैं आप। तो x का वैल्यू 1, तो 1 के लिए ये कंडीशन देना है, देख लीजिए x का वैल्यू 1 और 1 से छोटा ये, तो f1 देंगे तो यहाँ क्या होगा 1, f1 का वैल्यू 1। अब 1 माइनस 1 से छोटा के लिए वही x आएगा, 1 से बड़ा के लिए क्या आएगा 5, तो देख लीजिए 1 से बड़ा के लिए क्या है 5। अब अगर ये तीनों वैल्यू सेम आएगा तो कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि f1 1 है, ये LH लिमिट होगा और वो क्या होगा RH लिमिट। तो LH लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो 1 से छोटा के लिए fx का वैल्यू देखिए क्या है x है, तो हम x दिए, x का लिमिटिंग वैल्यू 1 देंगे तो क्या हो जाएगा 1। RH लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 से बड़ा के लिए fx के वैल्यू क्या है 5। आप गौर से देखिए ये तीनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, इसका मतलब 1 पर ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। यहाँ जो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया 1, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया 1। तो लिखेंगे अब चेक करना है 0 पर और 2 पर, फाइनल है 0 और 2 पर वो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि वो डॉटफुल पॉइंट नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में याद रखिएगा जो डॉटफुल पॉइंट नहीं होता है उस पर वो फंक्शन जरूर कंटिन्यूअस होगा। तो अब देखिए कैसे उस पर कंटिन्यूअस होता है, उसको चेक कर देते हैं। देखिए 1 डॉटफुल पॉइंट था तो 1 पर ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, सो द fx इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब हो गया असंतत, जो संतत नहीं है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 जो है यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, असंतता का बिंदु हो गया, इस पर संतत नहीं होता है। अब है 0 पर चेक करना है और 2 पर, तो लिखे हैं अगेन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 0। इसको सीखिए, ये लकीर देना सीख जाइएगा तो बोले थे हाफ सवाल बन जाएगा। 0 पर तो x इक्वल टू 0, 0 है तो वो 1 से छोटा होगा, कंडीशन देखिए 0 है तो 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए x है तो 0 देंगे x की जगह पर, तो f0 का भी वैल्यू क्या होगा 0। अब यहाँ 0 माइनस है, 0 माइनस का मतलब होगा 1 से छोटा के लिए, 0 माइनस का मतलब हो गया 0 से छोटा, अर्थात वो 1 से छोटा, तो fx का वैल्यू क्या होगा x ही होगा। 0 प्लस का मतलब ये नहीं समझिएगा जो वो 1 से बड़ा होगा, 0 प्लस का मतलब है उसमें इंक्रीज करेगा तो टेंड्स टू 0, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, बहुत कम इंक्रीज करता है, 0 में बहुत कम इंक्रीज करेगा, जैसे 0.1 ये कर देता है, या 0 इंक्रीज करेगा तब भी 1 से क्या होगा छोटा ही होगा, इसलिए fx का वैल्यू क्या है x है। प्लस का मतलब ये नहीं समझिएगा जो 1 2 3 4 5 ये सब जुटता है लगभग 0 के बराबर जुटता है, थोड़ा सा इंक्रीज करता है, इसलिए 0 प्लस है तो वो 1 से छोटा ही होगा, fx है। अब तीनों का वैल्यू निकालिए, f0 का वैल्यू 0 है, ये LH लिमिट है और ये RH लिमिट। LH लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस fx का वैल्यू x है, फिर x का लिमिटिंग वैल्यू 0 देंगे तो 0 आ जाएगा। RH लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, 0 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू क्या है x है, फिर x का वैल्यू 0 देंगे 0, तीनों मान सेम हो गया, इसका मतलब क्या है ये कंटिन्यूअस। तो बोले थे जो डॉटफुल पॉइंट नहीं होता है उस पर वो कंटिन्यूअस होता है, तो 0 डॉटफुल पॉइंट नहीं था उस पर ये क्या है कंटिन्यूअस है। 2 भी डॉटफुल पॉइंट नहीं है इसलिए 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, देख लीजिए। अगेन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x इक्वल टू 2, 2 पर चेक किए हैं कंटिन्यूटी का, 2 है, फिर लकीर खींचिए 2, x का मान अगर 2 देंगे तो वो 1 से क्या है बड़ा है, तो 1 से बड़ा वाला कंडीशन देंगे, x का वैल्यू 2, तो f2 का वैल्यू क्या होगा 5। अब 2 से छोटा के लिए,
तो 2 से छोटा है इसका मतलब वो भी 1 से बड़ा ही होगा। 2 से छोटा का मतलब उसमें थोड़ा सा घटेगा, लगभग 0 के बराबर घटेगा, तब भी 2 ही रहेगा। वो 1 से बड़ा है इसका मतलब क्या होगा 5। 2 प्लस 2 से बड़ा के लिए अर्थात वो 1 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा 5। तीनों मान सेम है, देख लीजिए इसका मतलब ये क्या है कंटिन्यूस है। तो ये F2 हो गया, ये LH लिमिट है और वो RH लिमिट है। तो LH लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, 2 से छोटा के लिए fx का मान क्या है 5। RH लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, 2 से बड़ा के लिए fx का मान क्या है 5। तो ये तीनों वैल्यू सेम हो गया, इसका मतलब ये fx क्या है कंटिन्यूस हो गया। तो ये 5 नंबर का जब क्वेश्चन आप सीख गए हैं तो आपका एक्सरसाइज में ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद। पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना जी।